We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फॉक्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूषण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, सबसे पहले चाहूंगा आपसे माफी मांगना कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से हम वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे थे। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे हमारे, तो इस वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब चीजें सॉर्ट आउट हो चुके तो चीजें वापस से रेगुलराइज हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों, रेगुलर व्यूअर है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स में कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है। जो कंपनियां हम डिस्कस कर रहे हैं उनके रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप जरूर से रडार पे अपने रखिए। तो इसी सीरीज में आज एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मोटर व्हीकल सेक्टर से रिलेटेड की ये कंपनी है। अभी पहले ही ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रह चुका है और अभी रिसेंटली में फिर से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसके अंदर कुछ अच्छी सी उम्मीद बनाई जा सकती है। तो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज, फ्लो ऑफ द वीडियो किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड कंपनी के फ्यूचर को। हालांकि इस कंपनी की मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री नहीं देखी है, मतलब कौन कॉल्स नहीं लिया करती है या इनकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं आया करती है, बट स्टिल कंपनी की जो फ्यूचर है इट इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी का नाम है फोर्स मोटर। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्यों मेरे को ये कंपनी बढ़िया नजर आ रही है। अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कंपनी की जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों। और ये वो चीज होती है, वो कंपनियां होती हैं जिनको मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छा करती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे दोस्तों कंपनी के, वो भी ग्रो हो रहे हैं एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ पे जा रहा है। और अगर आपको ऐसी चीज दिखती है यहाँ पे कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही हो, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हो और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो दोस्तों इस तरह की कंपनियां काफी अच्छी होती हैं और यहाँ पे हमें वो चीजें देखने को मिल रही है एंड इट इज ऑन दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये काफी अच्छा है। चलो अब आगे चलते हैं, पीएनएल अकाउंट देखते हैं दोस्तों। कंपनी की जो सेल्स है लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। जहां मार्च 2014 में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की सेल्स किया करती थी कंपनी, अब मार्च 2025 में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की सेल कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग कंपनी के 3x हो चुके हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर आप वो देखते हो तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है। कंपनी की जो बिजनेस है ना दोस्तों, वो जिस कंपनी के लिए काम करती है, टाटा मोटर या महिंद्रा इस तरह की कंपनी, उससे भी बहुत ही ज्यादा बड़े लग्जरी ब्रांड के लिए ये कंपनी काम करती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर रिजर्व एंड बोरोइंग के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग का कोई चक्कर नहीं है और रिजर्व्स कंपनी के लगभग 3,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 61% माल जो है प्रमोटर्स रख के बैठे हुए हैं। एफआईएस के पास भी 8% माल है। डीआईएस ने भी अच्छी खासी एंट्री बना रखी है और पब्लिक से माल खींचा जा रहा है। लगभग 28% माल जो है पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हो दोस्तों, तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी काफी अच्छे कंपनी के पैटर्न दिखाई दे रहा है। साथ के साथ कंपनी के रिजर्व बोर्डिंग भी काफी ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं एंड कंपनी के
जो नंबर्स हैं वो भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। आइए कंपनी के बिजनेस को एक बार समझते हैं। फोर्स मोटर लगभग 1958 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। एंड कंपनी जैसे लाइट कमर्शियल व्हीकल हो गए या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल हो गए, उन सब के लिए इंजन बनाने का काम किया करती है। तो ये एक काफी बढ़िया चीज मैं कहूंगा इस कंपनी के बारे में। ठीक है, अगर इसके कोलैबोरेशन के बारे में बात करें तो ये लगभग रोल्स रॉय, बीएमडब्ल्यू, बॉश, मान, मतलब इस तरह के, मतलब आप सोच रहे हो दोस्तों, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉय, जेडएफ, इस तरह के ब्रांड्स के लिए कंपनी वर्कआउट किया करती है। ठीक है, ये तो कंपनी का बिजनेस के बारे में हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी जो है स्मॉल या फिर मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए इंजन्स बनाने का काम करती है, उनकी सर्विसिंग कराने का काम करती है, उनके लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने का काम करती है। और करती भी है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लिए करती है। जिन कंपनियों के लिए सेल्स कोई इशू नहीं होता है, उन कंपनियों के लिए सेल्स एक बहुत ही इजी टारगेट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है दोस्तों। बीएमडब्ल्यू हो गया, आपका मर्सिडीज हो गया, या फिर आपका रोल्स रॉय हो गया, दे आर रियली बिग ब्रांड्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब। ये एक अच्छे ब्रांड्स में कंसिडर किए जाते हैं। और अगर इन कंपनीज के लिए अगर आप प्रोडक्शन किया करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्चुअली में वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ कंपनीज। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी ये कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ये आपकी एम्बुलेंस हो गया, स्कूल बसेस हो गया, जीप जीप हो गया, या मिनी मिनी बसेस होती हैं। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रोल्स रॉय से लेके ये रोल्स रॉय के इंजन से लेके उसके जनरेटर या फिर बुलेट के जनरेटर, उन सब चीजों को बनाने का काम ये कंपनी करती है। मर्सिडीज के लिए जो मर्सिडीज का जो इंजन होता है वो बनाने का काम करती है। बीएमडब्ल्यू का इंजन वो बनाने का काम करती है। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड रोल्स रॉय, ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, ऑल थ्री बिग शार्क इसके कस्टमर हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी की जो इंजीनियरिंग सर्विसिंग लाइन है वो किस तरीके से अलाइंड है। तो कंपनी इज डूइंग गुड ओवरऑल। अगर मैं आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे को कंपनी पेपर्स पे काफी अच्छी नजर आ रही है, मेरे को कंपनी बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छी नजर आ रही है, और कंपनी के बिजनेस की जो ग्रोथ है वो मुझे रुकते हुए नजर नहीं आ रही है, वो मुझे इवन इन फ्यूचर में भी ग्रो होते हुए भी नजर आ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में, जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो रिगार्डिंग फोर्स मोटर। कैसा ये वीडियो आपको लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।